सभी को जैमसी की हम एक वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 37 का 4। यहोवा को अपने सुख का मोल जान, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। प्रार्थना में जाने से पहले हम एक स्तुति आराधना गाना गाएंगे। तेरे नाम ते जिथे खलोआ, कम होण पूरे मेरे। तेरे नाम ते जिथे खलोआ, कम होण पूरे मेरे। ना दुख मुसीबत आवे, ना दुख मुसीबत आवे, ना शैतान ही आवे नेड़े। तेरे नाम ते जिथे खलोआ, कम होण पूरे मेरे। यीशु जी तेरे नाम ते जिथे खलोआ, कम होण पूरे मेरे। यीशु ने आख्या 2-3 जिथे मेरा नाम पुकारन। यीशु ने आख्या 2-3 जिथे मेरा नाम पुकारन। जंगल गलियां बीच पहाड़ा, जंगल गलियां बीच पहाड़ा, या होवे तुसी बेड़े। तेरे नाम ते जिथे खलोआ, कम होण पूरे मेरे। यीशु जी तेरे नाम ते जिथे खलोआ, कम होण पूरे मेरे। ना ते तैनो नदियां डुबोवण, ना ही अगवी साड़े। ना ते तैनो नदियां डुबोवण, ना ही अगवी साड़े। यीशु राजा होवे तेरे, यीशु राजा होवे तेरे, जदों चार चफेरे। तेरे नाम ते जिथे खलोआ, कम होण पूरे मेरे। यीशु जी तेरे नाम ते जिथे खलोआ, कम होण पूरे मेरे। उस दी गल है जो कोई मनदा, अब दी जिंदगी पावे। उस दी गल है जो कोई मनदा, अब दी जिंदगी पावे। नरकां दे विच रुलदे जांदे, नरकां दे विच रुलदे जांदे, उलटे चलदे जेड़े। तेरे नाम ते जिथे खलोआ, कम होण पूरे मेरे। यीशु जी तेरे नाम ते जिथे खलोआ, कम होण पूरे मेरे। ना दुख मुसीबत आवे, ना दुख मुसीबत आवे, ना शैतान ही आवे नेड़े। तेरे नाम ते जिथे खलोआ, कम होण पूरे मेरे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान, धरती आसमान के कर्ता, हम सब के सृजनहार पालनहार प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, आपने मुझे हम सबको जिंदों की ज़मीन में रखा। एक नया दिन, एक नई सुबह हमारे जीवन में जोड़ी। कितने ही भाई बहन बच्चे सिर्फ प्रभु आज का ये सुंदर दिन नहीं देख सके, आज की सुंदर सुबह नहीं देख सके, क्योंकि मेरे प्यारे पिता परमेश्वर ऐसी दया अनुग्रह उनके ऊपर नहीं था प्रभु। लेकिन हम दिल से लख लख धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं आपके हर एक धर्मी जन के लिए, हर एक उस विश्वासी भाई बहन के लिए प्रभु, जो नित्य आपकी उपस्थिति में पाए जाते हैं, आत्मा और सच्चाई से जो आपकी
स्तुति आराधना करते हैं, जो अपने हालात परिस्थितियों पे अपनी नजर न लगाते हुए धरती आसमान के कर्ता के ऊपर सच्ची जिंदा आशा रखते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, आप हर एक के ऊपर प्रभु अपनी नजरें करम बना के रखें। अपने वचन मेरे पिता परमेश्वर भजन संहिता 37 के 4 वचन के अनुसार, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वही तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर सारी दुनिया में प्रभु जी, जो अपने सुख का कारण प्रभु आपको मानते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपको अपना आधार मानते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आप उनके सब मनोरथों को पूरा करने वाली जिंदा जलाली खुदा है। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, जो अपने मार्गों की चिंता को आपके ऊपर छोड़ देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो आप पर ही सदा सर्वदा का भरोसा रखते हैं। उनके सारे काम आपकी ओर से सिद्ध होते हैं, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, धरती आसमान के करता है। आप ही अल्फा हैं, आप ही ओमेगा हैं प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर, आप सर्वशक्तिमान हैं, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपसे बड़ा ना कोई था, ना कोई है और ना कभी कोई होगा। मेरे पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके बच्चे आपका जितना भी धन्यवाद करें मेरे पिता परमेश्वर वो कम है, क्योंकि आप इसके योग्य हैं मेरे पिता परमेश्वर। कुकर्मियों के प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर, कर्म को प्रभु आप जानते हैं मेरे पिता परमेश्वर। उनकी हर योजना को आप जान है मेरे पिता परमेश्वर। और जो कुकर्मियों के कारण प्रभु जी कूड़ते नहीं हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो उनसे ढाका प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर मन नहीं रखते, बल्कि सारे अपने प्रार्थना निवेदन, अपने सारे दुख को, पीड़ा को आपके चरणों में चढ़ा देते हैं। आप उनकी लड़ाई लड़ते हैं। निर्गमन 14:14 के अनुसार मेरे पिता परमेश्वर, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ योजनाएं बना सकता है, क्योंकि जय यहोवा की ओर से आती है, धरती आसमान के कर्ता की ओर से आती है, जिसने सारी सृष्टि को रचा है। वो हर एक के कर्म को भी जानता है और हर एक के कर्म का प्रतिफल भी उसी के पास है, क्योंकि आप सच्चे न्यायी हैं। दुनिया में तो हर एक प्रभु धोखा देने वाला प्राणी है मेरे पिता परमेश्वर, लेकिन धरती आसमान का कर्ता सच्चा न्यायी है, सबसे प्रेम करने वाला पिता परमेश्वर है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जब मनुष्य अपने कर्मों के कारण प्रभु परमपिता परमेश्वर से सदा के लिए दूरी बना ली, उसी दूरी को खत्म करने के लिए परमपिता परमेश्वर ने सारी सृष्टि से ऐसा प्यार रखा कि अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा प्रभु इस मसीह को प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर। हम सब पापियों के प्रभु जी पाप का भुगतान करने के लिए इस दुनिया में भेजा। आप हमारे लिए प्रभु मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, ताकि पूरी दुनिया में जो भी प्रभु इस मसीह पे विश्वास करे, आपको अपना उद्धार करता अपने मुंह से अंगीकार करे, आपके वचन के अनुसार जो अपने जीवन को व्यतीत करे, वो कभी नाश ना हो, बल्कि आपकी दया से, आपके प्यार से, आपके अनुग्रह से प्रभु अनंत जीवन पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस दुनिया में प्रभु जी जितनी भी घास है प्रभु जी, उसके समान प्रभु मनुष्य का जीवन है प्रभु जी। झट से प्रभु जी कट जाने वाली घास के समान प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर मनुष्य मुरझा जाता है, ऐसा ही मनुष्य का प्राण है मेरे पिता परमेश्वर, जो आज है अगले पल नहीं है मेरे पिता परमेश्वर। आप सब कुछ जान होने के बावजूद भी प्रभु जी हर एक मनुष्य से प्यार करते हैं, क्योंकि प्रभु आप पाप से घृणा करते हैं, पापियों से नहीं। हर एक पापी को बचाने के लिए आप इस धरती पे आए, ताकि एक भी आत्मा नाश ना हो। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आप प्रभु मेरे पिता परमेश्वर धर्मी ज्योति के समान प्रभु हर एक के जीवन में चमकने वाला प्रकाश है मेरे पिता परमेश्वर, और आपका न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट होता है मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो आपके सामने चुपचाप प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर अपने सारे प्रार्थना निवेदन बड़े ही धीरज के साथ प्रभु जी रखते हैं और आपके न्याय की प्रतीक्षा करते हैं प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर। आप उन्हें जयवंत बनाते हैं, आप उनकी लड़ाई लड़के मेरे पिता परमेश्वर उनकी सारी बुरी युक्तियां जो उनके विरोधी प्रभु आपके बच्चों के विरोध में करते हैं, उनसे पलटा लेना आपका काम है। दया कर मेरे पिता परमेश्वर, आपका क्रोध, आपकी जलजलाहट मेरे पिता परमेश्वर इतनी बड़ी है कि मनुष्य एक सन भी प्रभु उसके आगे ठहर नहीं सकता। आप धधती हुई आग है, लेकिन प्रभु फिर भी आप प्रभु जी मनुष्य को हर पल हर क्षण क्षमा करने वाले क्षमाहारी परमेश्वर है, दंड दे के पछताने हारे परमेश्वर है प्रभु जी। दया करें प्रभु, जितने भी भाई बहन बच्चे भी प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आप हर एक के जीवन को प्रभु जी मेरे पिता अपनी उपस्थिति से भर दें, अपनी शांति से भर दें। हर एक के ऊपर दया करें प्रभु, शैतान की सारी युक्तियां नाश हो प्रभु जी। आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो मेरे पिता परमेश्वर। हर मेरे पिता परमेश्वर आपकी गुणानुवाद करने पाए प्रभु, आपकी महिमा करने पाए,
क्योंकि प्रभु आप इसके योग्य हैं। दया करें मेरे पिता परमेश्वर, आपके बच्चे आपके नाम से जिस भी स्थान पे खड़े होते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आप उनके कामों को सिद्ध करते हैं, आशीषित करते हैं, फलवंत करते हैं, जयवंत करते हैं। आपके बच्चों के आगे अगुवाई करके पीछे रक्षा करके चलने वाले धरती आसमान के कर्ता आप हैं। और प्रभु हर दुख तकलीफ को, हर शैतान की बुरी युक्ति को प्रभु आप अपने बच्चों के जीवन से सदा सदा के लिए दूर कर देते हैं। दया करें प्रभु, आज जितने भी भाई बहन बच्चे जिस भी दुख में, जिस भी सच्ची जिंदा आशा से प्रभु जी आपकी उपस्थिति में आए, आप हर एक के मन को जानते हैं। जो बातें प्रभु अभी तक हमारे चित्त में भी नहीं चढ़ी, उन्हें भी आप जाने। आप ही अपने बच्चों का सारा बोझ लेके मेरे पिता अपनी शांति आनंद से उन्हें भर दें प्रभु जी। दया करें मेरे पिता परमेश्वर, हालेलुया प्रभु जी, क्योंकि कुकर्मी लोग प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर काट डाले जाएंगे शैतान के कारण प्रभु, जो प्रभु ने सदा सर्वदा भरमाता है, लेकिन जो यहोवा की बाट जोते हैं वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। दया कर मेरे पिता परमेश्वर, अपने बच्चों को प्रभु उनके कर्म से किसी भी दंड का अधिकारी ना होने पाए प्रभु, ऐसी दया कर प्रभु। हर एक की बंद आंखें बुद्धि खोल दे प्रभु, हर एक सत्य को जाने और सत्य उन्हें सदा सदा की स्वतंत्रता दे मेरे पिता। हर एक प्रभु आपके प्रभु जी विश्वास में बढ़ता जाए प्रभु, आपका बाट जोहने वाला हो प्रभु, और इस पृथ्वी के सारे सुख सुविधाओं का अधिकारी बने। इस धरती पे ही नहीं मेरे पिता, आपकी सच्ची जिंदा आशा जो आपने अपने विश्वासियों को दी है प्रभु, आप बहुत जल्दी मेरे पिता इस धरती पे आएंगे प्रभु, और जो स्थान आपने स्वर्ग में अपने बच्चों के लिए बनाया है प्रभु, उसका प्रभु आप उन्हें प्रभु सबको अधिकार देंगे। आप हर एक का न्याय करने के लिए बहुत जल्दी प्रभु इस धरती पे आने वाले हैं, क्योंकि आपका पहला आगमन प्रभु जी हर एक के पापों को, दुखों को, पीड़ा को अपने ऊपर लेके हर एक को उद्धार देने के लिए आप आए सेंत में। लेकिन दूसरा आगमन प्रभु आप सच्चे न्यायी बन के आएंगे मेरे पिता, और हर एक का न्याय प्रभु आपके द्वारा होगा। हर एक की कर्म की किताबें खुल जाएंगी प्रभु जब आप मेरे पिता परमेश्वर इस धरती पे आएंगे। दया कर मेरे पिता परमेश्वर, हालेलुया प्रभु जी। दया कर मेरे पिता, आपने वादा किया है प्रभु, आज पूरी दुनिया में जहाँ भी 2 या 3 लोग आपके नाम से इकट्ठे होते हैं, आप उनके बीच में विराजमान होते हैं। और जो भी प्रभु मेरे पिता परमेश्वर एक मन चित होकर प्रभु आपके नाम की दुहाई परम पिता परमेश्वर से देता है प्रभु, इस मसीह के नाम से जो भी मांगता है वो हाँ और आमीन में पूरा होता है मेरे पिता परमेश्वर। मत साथ साथ में आपने वादा किया, मेरे नाम से मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज जितने भी प्रभु जिस भी विश्वास से आपके नाम से जो भी प्रभु आपकी इच्छा में मांग रहे हैं एक मन होके, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुन के मरकुस 9:23 के अनुसार हाँ और आमीन में पूरा करें मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि मनुष्य तो मनुष्य का बाहरी रूप देखता है, दिलों को जांचने परखने वाले धरती आसमान के कर्ता आप हैं। दया कर मेरे पिता परमेश्वर, हर एक के विश्वास से भी बढ़कर प्रभु जी उनके जीवन में आप ही पूरा करें मेरे पिता। आपके बच्चे चाहे घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे जंगल में हो, चाहे पहाड़ों पे हो, जहाँ भी आपके नाम की दुहाई दे प्रभु, आप उनकी दुहाई को सुनते हैं। सियोन पर्वत के ऊपर से प्रभु जी आप हर एक की प्रार्थना का उत्तर देते हैं, और अपना धर्म दाहिना हाथ बढ़ा के हर एक अपने विश्वासी बेटा बेटी के लिए प्रभु जी आप ही उनका ढाल, उनका कवच, उनका सच्चा दृढ़ गढ़ बन के, अच्छा चरवाहा बन के प्रभु उनकी मदद सहायता करते हैं। दुनिया में प्रभु जी कोई किसी के लिए हर समय प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर मिल नहीं सकता मेरे पिता परमेश्वर, लेकिन आप जब भी आपके बच्चे आपको पुकारते हैं, चाहे दिन हो, रात हो, सुख हो, दुख हो मेरे पिता, अकेले हो, भीड़ में हो, आप हर जगह प्रभु अपने बच्चों का दामन थामने वाले पिता परमेश्वर है। क्योंकि आपके वादे सच्चे हैं, आपका वचन आपके बेटा बेटियों के जीवन में प्रभु जी 2 धारी तलवार की तरह कार्य करने वाला है। धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर। दया कर प्रभु जी आपके बच्चों को प्रभु, इस दुनिया में कोई भी हालात परिस्थितियां प्रभु डगमगा नहीं सकती, चाहे कितने भी तूफान हो प्रभु जी, चाहे नदियां प्रभु मेरे पिता परमेश्वर कितना भी विराट रूप लेके आए, लेकिन जो आप पे सच्ची जिंदा आशा रखता है प्रभु से कोई आग नहीं जला सकती मेरे पिता परमेश्वर। जिस तरह प्रभु जी आपने अब्राहम की प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर याकूब की मदद की मेरे पिता परमेश्वर, आज भी आप वही जिंदा खुदा है प्रभु जी। आपका वादा है मेरे पिता परमेश्वर, जितने भी अब्राहम की संतान है प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर, उन सब के ऊपर आपकी आशीष है हाँ और आमीन में पूरी होती है। आज पूरी दुनिया में जो भी प्रभु आप पे विश्वास करता है वो आपके प्रभु जी वंशज है प्रभु, आपके बच्चे हैं मेरे पिता परमेश्वर।
आपका वंश है मेरे जिंदा जाली खुदा, और आपने अपने बच्चों को अपने सारे हक अधिकार दिया है और वादा किया है जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से विश्वास से मांगेगा पिता परमेश्वर से, वो सब कुछ उसके जीवन में सफल होगा। हाँ और आमीन में। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी दया के लिए, प्यार के लिए जो आपने प्रभु अपने हर एक विश्वासी के ऊपर किया है। धन्यवाद देते हैं आपकी दया के लिए, करुणा के लिए जो स्वर्ग से अपने बच्चों के लिए उतरी है मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं मेरे जिंदा जाली खुदा, आपका हम जितना भी धन्यवाद करें प्रभु वो कम है। आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु होने के बावजूद भी प्रभु हम सब के लिए कितने दीन बने। दया करें मेरे पिता परमेश्वर, आप अपने बच्चों को हर तरफ से घेर के रखने वाले, अपनी आंख की पुतली की नाई सुरक्षा देने वाले सच्चे मित्र हैं पिता परमेश्वर हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं हर रिश्ते में सर्वोपरि आप ही हैं प्रभु जी। आप अपने बच्चों से प्रभु अनंत प्रेम करने वाले हैं मेरे पिता। आप जैसा प्रेम इस धरती में कोई नहीं कर सकता। आपने प्रभु अपने बेटा बेटियों के लिए अपने प्राण को भी नहीं रख छोड़ा मेरे पिता परमेश्वर। हम सब पापियों के लिए जब हम पापों में ही थे मेरे पिता परमेश्वर, आपने हमारे लिए पूरा भुगतान करके अपने लहू का एक एक कतरा बहा के हमें खरीद लिया मेरे पिता परमेश्वर। आपके प्यार को, आपकी दया को, आपकी करुणा को प्रभु जी हर कोई नहीं समझ सकता। जिसके ऊपर आप दया करते हैं वही आपकी प्रभु जी इस महान दया को समझे पाता है मेरे पिता परमेश्वर। जिसकी बंद बुद्धि आंखें आप खोलते हैं मेरे पिता परमेश्वर, वही आपके मेरे पिता परमेश्वर महान कार्यों को जानने पाता है। दया करे प्रभु, और जितने भी आपके विश्वासी बेटा बेटी हैं प्रभु जी, आप उनकी बंद आंखें खोल दे ताकि वो आपकी व्यवस्था के गूढ़ रहस्यों को समझने पाए मेरे पिता परमेश्वर। दया कर मेरे जिंदा जाली खुदा, क्योंकि जो आपके वचन के अधीन रहते हैं मेरे पिता परमेश्वर वो प्रभु जी जीवन पाते हैं, बहुतायत का जीवन पाते हैं मेरे पिता परमेश्वर। अनंत जीवन की आशीष आप अपने बेटा बेटियों को देते हैं, लेकिन जो आपके वचन के विरोध में चलते हैं, कुड़कुड़ाते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो प्रभु जी मेरे जिंदा जाली खुदा आपके बच्चों के प्रभु जी मेरे पिता बारे में बुरा बोलते हैं, सोचते हैं, करते हैं, उन्हें नाश होने से इस सृष्टि में कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि मेरे पिता परमेश्वर पलटा लेना आपका काम है। आप सच्चे न्याय हैं मेरे पिता परमेश्वर, और अपने बच्चों को प्रभु जी अति सुरक्षा प्रदान करने वाले सच्चे पिता परमेश्वर हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जितने भी प्रेयर कष्ट आपके बच्चों ने प्रभु बड़े ही विश्वास से आपके चरणों में चढ़ाए हैं प्रभु, आप एक एक की सुधि लें उनके जीवन में प्रभु, उनके भरोसे से भी बढ़कर आप ही उत्तर दें। हाँ और आमीन में उनके हर कार्य को सिद्ध करें। दया कर मेरे जिंदा जाली खुदा मेरे पिता परमेश्वर, दया कर मेरे पिता परमेश्वर। जो भी आप पे सच्ची जिंदा आशा बना के रखता है मेरे पिता परमेश्वर, वो अपनी आशा से भी बढ़कर मेरे जिंदा जाली खुदा बहुतायत से प्रभु जी पाता है मेरे पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, आज जितने भी बेटा बेटी प्रभु जी, जितने भी भाई बहन मेरे पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उन्होंने अपने विश्वास से बढ़कर मेरे पिता परमेश्वर आपकी दया से अपने जीवन में पाया है। दया कर मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि धर्मियों की युक्ति यहोवा ही की ओर से होती है, संकट के समय में उनका दृढ़ गढ़ बन जाता है। दया कर मेरे पिता परमेश्वर, जितने भी प्रभु आपकी अधीनता में रहते हैं, आपके विश्वास में सदा बने रहते हैं, आपके वचन के अधीन जो प्रभु अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, वो आपके धर्मी बेटा बेटी है। आपने अपने बच्चों के जीवन से उनके हर पाप को सदा के लिए क्षमा करके मेरे पिता परमेश्वर ने अपने धर्मी बेटा बेटी होने का हक अधिकार भी दिया। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो आपके आगे झुक जाता है मेरे पिता, अपना सर आपके आगे झुकाता है, वो आप उसका सर किसी के आगे झुकने नहीं देते, क्योंकि आप अपने बच्चों की लड़ाई लड़ते हैं और उन्हें जयवंत करते हैं, आशीषित करते हैं, फलवंत करते हैं, और जो आपके धर्म और राज्य की खोज में नित्य पाए जाते हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनकी प्रभु जी आप ही प्रभु जी हर एक संसारिक वस्तु से प्रभु जी आशीषित करने वाले पिता परमेश्वर हैं। आप ही प्रभु अपने बच्चों को मेरे पिता परमेश्वर अधोलोक में भी बचाने वाले समर्थी पिता परमेश्वर हैं। क्या ही धन्य है वह कंगाल जो प्रभु मेरे पिता परमेश्वर सदा सर्वदा प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में पाया जाता है, क्योंकि विपत्ति के दिन प्रभु आप ही उसको बचाने वाले समर्थी जिंदा खुदा है मेरे पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम आपको क्या दे सकते हैं, सब कुछ तो आपका दिया हुआ है मेरे पिता परमेश्वर। आत्मा और सच्चाई से प्रभु आपकी स्तुति आराधना करते हुए ये छोटी सी प्रार्थना हमारे प्यारे यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर से मांगते हैं, राजा सुने और कबूल करें, आमेन। जितने भी लोग हमारी प्रार्थनाओं को रोज सुनते हैं और अपने लिए प्रार्थनाएं करवाना चाहते हैं, वे कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ प्रार्थना के विषय में लिखें। हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद।